हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So welcome back to all of you for our Mondays and Tuesdays Bhagavad Gita session. For those who are joining us late, as in uh, from the beginning of Bhagavad Gita sessions, we're already in the 18th chapter. Bhagavad Gita में 18 अध्याय हैं और हम आखिरी अध्याय में हैं और इसमें हमने 47 श्लोका अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया। 18वें अध्याय में 18 अध्याय में there are 87 78 श्लोकास। सो देयर आर 28वें अध्याय के 78 श्लोकास में 47 श्लोकास हमने कंप्लीट कर दिया। करीब करीब हम भगवत गीता के डिस्कशन को समाप्त करने के उस मोड़ पे आ गए। सो व्हाट शुड पीपल हु हैव मिस्ड ऑल द previous 250 plus episodes do? All these sessions have been recorded and uploaded in the YouTube channel by my name Janaka Dasa. So chapter wise, it has been uploaded in a playlist. So those who have joined us these sessions late and those who have already joined as their revision, please go back to these sessions and listen to it. It should not be just one listening, it should be more than one listening, because it is as good as reading Prabhupada's Bhagavad Gita as it is, because I have done the discussion completely from Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. Prabhupada के भगवद गीता यथारूप से यथारूप मैंने डिस्कशन किया है, तो ये एक ऑडियो बुक की तरह आपको हो जाएगा। इट्स लाइक लिसनिंग टू भगवद गीता एज इट इज। Please make full use of this recordings that have been posted in the YouTube channel Janaka Dasa. The last class, we'll just quickly revise what we did last class. We did shloka 46 and 47. So 46 और 47 वह श्लोक को हमने डिस्कस किया था। So we learned by worship of Lord man can perform by performing his own duty attain perfection. एक मनुष्य अपने जीवन की परिपूर्णता अपने आध्यात्मिक नहीं तो एटलीस्ट भौतिक स्वधर्म को करते हुए वो परिपूर्णता पा सकता है। और हमने सीखा कि भगवान सारे वस्तुओं का, सारे जीवों का स्रोत है, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड इज ऑल परवेडिंग। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे भगवान है नहीं। सो कुछ लोग इस पे प्रश्न पूछते हैं, अगर भगवान हर जगह है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? If Lord is everywhere, what is the need to go to the temple? Lord is everywhere, but he can be seen in his tangible form in the temple. भगवान हर जगह है लेकिन हमारी भौतिक दृष्टि से उनको हम देख नहीं सकते। मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में हमें आ, 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 देखने के लिए मिल जाएंगे। So very easy to appreciate the form of the Lord in the temple when we are seeing the Archa Vigraha, the deity of the Lord. दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि हवामान में पानी होता है, there is little bit of mist everywhere. तो आपके घर के पूरे अंदर मतलब पानी का पाइपलाइन होगा, लेकिन पानी पीने के लिए आपको नल खोलना पड़ेगा, नल के पास जाना पड़ेगा, नल खोलना पड़ेगा, वहां से आपको पानी लेना पड़ेगा।
तो अब मुंह हवा में खोल के पानी नहीं पी सकते, हवा में पानी है हुमस के रूप में, तो वी कैनॉट ड्रिंक दैट। सिमिलरली वी कैनॉट अप्रिशिएट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज देयर एवरीवेयर। हर जगह भगवान है लेकिन उसको हम अपने भौतिक दृष्टि से देख नहीं पाएंगे, वी कैनॉट अप्रिशिएट इट। To appreciate it, we have to have a deity of the Lord in the house, or we can go to the temple and see his deity, beautiful deity form, where he is worshipped very ardently. फिर हमने सीखा कि सारे जीव जंतु भगवान के अंश हैं, parts and parcels of the Lord, and Vaishnava devotees worship the Lord with his internal energy. सारे वैष्णव भगवान के अंतरंग शक्ति के साथ, लादिनी शक्ति राधा रानी के साथ राधा कृष्णा का आराधना करते हैं। और हमने ये भी सीखा कि बहिरंग शक्ति अंतरंग शक्ति का ही एक रूप है। सो ऑल एनर्जीज आर एमिनेटिंग फ्रॉम राधा रानी। तो लादिनी शक्ति इज हर इंटरनल, इज हर पोटेंसी टू गिव प्लेजर टू द लॉर्ड। भगवान को संतृप्त करने का जो शक्ति ऊर्जा है वो राधा रानी, और राधा रानी के विकृत रूप है बहिरंग शक्ति जो भौतिक गतिविधियों को चलाती है, और आध्यात्मिक गतिविधियों को राधा रानी के आशीर्वाद से भक्त चलाते हैं। So Krishna is telling in this chapter, in the last two shlokas we read, it's better to engage in one's own occupation, even though it is performed imperfectly, than to accept another's profession and perform it perfectly. तो कृष्णा बोलते हैं कि किसी और का स्वधर्म अपना के उसको अच्छी तरह निभाने से बेहतर है अपना स्वधर्म आप भले ही इम्परफेक्टली निभा रहे हो उसको निभाना है, बिकॉज ये हमारा कैन से इट इज आवर स्टैंडर्ड पोजीशन, क्योंकि हम ज्यादा देर दूसरे का वृत्ति कर नहीं पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू फॉलो अदर्स धर्म। हमारा जो अंदर द इनर मेकअप is very important for us to continue perpetually. But of course, better than the भौतिक स्वधर्म से बेहतर है हम अपना आध्यात्मिक सांविधानिक स्थिति में जाएं और उस स्थिति में हम भगवत भक्ति करें। Anyway, basically the whole thing is one should act to satisfy Supreme Lord. भगवान की संतृप्ति के लिए हमें कोई भी कार्य करना है, अपने संतृप्ति के लिए नहीं करना है। So only work, one must work only to serve the supreme cause of the Lord. ये हम यहाँ तक हमने सीखा था कि भगवान को संतृप्त करने के लिए ही हमें सारे कार्य को करना है। So today we will move ahead to shloka number 48 and onwards. So it is there displayed on your screen. 48. Sahajam kamanteya सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ ही दोषेण धूमेनाग्निर इवावृतः। हे अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुना, एवरी एंडिवर इज कवर्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ फॉल्ट। सदोषम सहजम कर्म, सबका अपना अपना सहज कर्म होता है, स्वधर्म होता है, लेकिन सदोषम अपि, लेकिन उसमें हालांकि कुछ ना कुछ दोष रहता है, बिकॉज 100% nobody is pure. He is not even purely dedicated to his material works and material relationships. So Krishna is telling here, api na tyajet. So what is Krishna telling? He is giving an example here, just as fire is covered by smoke. जैसे कि अग्नि को जो धूमेना मीन स्मोक, जो धूमेना स्मोक आवृत करता है, अग्नि को ढक देता है, तो सिमिलरली धूमेना अग्निरिवावृतः सदोषम कर्म, हम जब कर रहे कुछ दोष रहेंगे, but Krishna is telling, therefore one should not give up the work which is born of his nature. सहजम कर्म अपि न त्यजेत सदोषम, even if there are faults, सहज कर्म स्वभाव जो है तो हमें
अब्रप्टली न त्यजे, तो हमें बिना मार्गदर्शन के ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहिए। धीरे धीरे मार्गदर्शन से, भक्तों के समागम में रह के, गुरु के मार्गदर्शन से, भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते करते हमें अपने आध्यात्मिक परिस्थिति में पहुंचना है। ओ सन ऑफ कुंती कौंतेया, इवन इफ सच वर्क इज फुल ऑफ फॉल्ट, तो तो दोष रहेगा हमारे कार्यकलापों में, लेकिन उसको अभी हमें न त्यजे, त्याग नहीं करना चाहिए, उस कर्म को करते रहना चाहिए जब तक पूर्ण तरीके से प्रेरणा भगवान से, गुरु से, भक्तों से मिले और आप पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक जीवन जी पाएंगे। So in conditional life, all work is contaminated by material modes of nature. तो अब तक हमने सीखा कि कैसे जो त्रिगुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, all these gunas, how they affect a particular person, how they affect his intelligence, how they affect his decision making, how they affect his choice of food, कैसे हमारे स्वभाव, कैसे हमें अपने बुद्धि पे असर करता है, अपने जो गिने चुने चीज है उस पे असर करता है, क्या हम चूज करेंगे उस पे असर करता है, हमारे आहार खान पान पे असर करता है। आवर चॉइसेस आर डिटरमाइंड बाय आवर इनर नेचर। So even if one is a Brahmana, he has to perform sacrifices in which animal killing is necessary. ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण को भी कभी कभी अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है, गावलंब यज्ञ करना पड़ता है, जिसमें प्राणियों का बलि चढ़ाया जाता है। लेकिन आजकल कोई पक्का ब्राह्मण है नहीं, तो इसलिए ये सब ऑल दिस सैक्रिफाइसेस आर नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। तो ये सारे जो यज्ञ हैं, ये कलयुग में प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण कोई नहीं है। तो आप किसी को भी बुलाएंगे यज्ञ आदि करने के लिए, कोई भी ऐसा 100% ब्राह्मण नहीं है जो आपको 100% यज्ञ करके उसका प्रतिफल दिला सकेगा। तो इसलिए हम कलयुग में केवल एक ही यज्ञ करते हैं, एक ही यज्ञ के ऊपर हम निर्भर है। कौन सा यज्ञ है? संकीर्तना यज्ञ। वी आर ऑल रिलाइंग ऑन ओनली वन यज्ञ, संकीर्तना यज्ञ, हरिनाम संकीर्तना इन कलियुगा। हरे कृष्णा, एस्पेशली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। By performing this simple japa, we actually surpass and we perform all the yagnas that a human being is supposed to be performing. So this is the power of हरे कृष्णा नाम जपा। तो आप हम सबको हरे कृष्ण मंत्र जपा करना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें इतना छूट दे दिया है कि 108 माला का जो परिभाषा चलता था कुछ जमाने में, आज प्रभुपाद के शरण में जो भी है उनको मात्र 16 माला करना है। तो अगर वो 16 माला भी करना मुश्किल है, तो दैट मीन्स समथिंग इज रियली रॉन्ग विद अस। तो अगर हम 16 माला, 108 नहीं 16 माला करने में भी असक्षम है, then there is some fault within us and it's a matter of deep concern. Right now you might not be chanting 16 rounds. इस वक्त आप हो सकता है 16 माला नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए जितना जल्दी हो सके, विदाउट हरिंग अप, लेकिन steadfastly you should move towards the goal of achieving chanting 16 rounds. So I told you 16 rounds तो कुछ नहीं है। गौड़िया मठ के फाउंडर आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हु इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो हमारे गुरु हैं, वो बताते हैं कि अगर कोई मनुष्य दिन में 1 लाख नाम जपा नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं है, प्राणी है। If a person is not chanting 64 rounds of japa, Hare Krishna mantra, which is equivalent to chanting 1 lakh names of the Lord, he is not a human being, he is an animal.
It might seem to be a very heavy statement, but the Acharya means business. He is not going to hold back and soften his stand. But then why did Prabhupada make 16 rounds? 16 राउंड्स के लिए हम इतना मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, और 64 राउंड्स बोलेंगे तो कोई इस्कॉन मूवमेंट में आएगा नहीं, इसीलिए उन्होंने कम नहीं किया. कलयुग एज इट इज पासिंग, मंद बुद्धि मंद भाग्य मंदाई सुमंद मतयो प्रायण अल्पायुषा, कलयुग का ये सारे अवगुण है. तो इस परिस्थिति में गुरु को पता है कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के आदेश से जब हम करेंगे 16 माला, वो कृष्ण भगवान एक्सेप्ट करेंगे. राधा एंड कृष्णा विल एक्सेप्ट. Here in my pure devotee, Srila Prabhupada is recommending his disciple, and he has made a minimum chanting as 16 rounds. Of course, you should remember, 16 माला minimum है. No, what do we call it as? कम से कम 16 माला. ज्यादा से ज्यादा भी करेंगे वो भी बड़ी बात है, लेकिन 16 माला तो हमें करना चाहिए. So these things are necessary. One cannot avoid. We're talking of सदोषम. स्वधर्म करते हुए बहुत सारे दोष आएंगे, जैसे कि क्षत्रिय को कभी कभी कूटनीति करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी करना पड़ेगा. ऑल्दो फॉर ए ब्राह्मण इट इज नॉट रिकमेंडेड. ब्राह्मण के लिए कूटनीति इज नॉट, मतलब बोला जाता है कि उनको नहीं करना है, लेकिन क्षत्रिय को करना पड़ेगा. और ब्राह्मण क्षत्रिय की वृत्ति करना लगेगा, और केवल वो सत्य वो बोलेगा, नो डिप्लोमेटिक डीलिंग विद अदर्स, देन वो कुचल जाएगा. और मर्चेंट चाहे कितना भी प्रामाणिक हो, लेकिन कुछ हद तक आपको झूठ बोलेगा, केवल आपके लिए मैंने इतना दाम रखा है. हालांकि जो उसके दुकान में जाते हैं, शायद हर एक के लिए वो यही बोलता है, उसको बोलना पड़ेगा, वरना उसका दुकान नहीं चलेगा. सो दीज आर ऑल इसे सदोषम. तो उस वृत्ति में भी दोष है. और शूद्र किसी के अंडर काम कर रहा है और मालिक प्रामाणिक नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है आपको करना है, तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनका धर्म क्या है, मालिक का आदेश को पालन करना. इसमें भी दोष आ गया. सो इतने सारे दोष हैं. हम पानी पी रहे हैं, कितने कीटाणु को मार रहे हैं. पहले तो हम केंट वाटर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारे कीटाणु मार रहे हैं. मुंह के अंदर हम डाल रहे हैं, मुंह के अंदर कितने कीटाणु हमारे हैं वो गल रहे हैं, और जो पानी के अंदर था वो भी मर जा रहे हैं. पेट में अंदर जाके एसिड की वजह से और कीटाणु मर रहे हैं. तो प्रभु जी के आप क्या बोल रहे हो, हम कीटाणु को जिंदा रख के हम मरे? ऐसे हम नहीं बोल रहे. वी आर नॉट टेलिंग दैट, नॉट सेइंग दैट you should drink contaminated water and die yourself and not kill those bacteria or do things to kill that bacteria. What we are trying to say is, even the simple act of drinking water and eating food, हम पाप कर रहे हैं. हालांकि हम कभी न जानते हुए ये बहुत सारे पाप कर रहे हैं, अनिवार्य ये पाप. सो हाउ डेंजरस मटेरियल लाइफ इज. ये जो भौतिक जीवन है, कितना जोखिम भरा है, क्योंकि हर कार्य में हम पाप कर रहे हैं. हम चाहते हैं ना चाहते हैं, लेकिन पाप हो रहा है. श्वास ले रहे हैं तो आपको पता है कितने कीटाणु मर जाते हैं. श्वास बाहर आ रहे हैं, आपको पता है कितने कीटाणु मर जाते हैं. तो लेकिन श्वास तो लेना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है. तो इसी तो मटेरियल लाइफ इज नॉट एट ऑल इजी पोजिशन, इट्स ए वेरी डेंजरस पोजिशन. पदम पदम यत विपदम. भागवतम बोलता है कि हर कदम में यहाँ पे जोखिम है, डेंजर, अपाय है. कहाँ अपाय, मैं तो नहीं देख रहा हूं. हर श्वास आप जो ले रहे हो वो अपायकारी है. कीटाणु मर रहे हैं, आप जिंदा हो, लेकिन आपके कर्म बढ़ रहा है, क्योंकि न चाहते हुए भी कीटाणु मर रहे हैं. सो सी इट्स वेरी fearful when we think about it. इसलिए हरिनाम जपा करते रहना चाहिए, ताकि ये जो स्वाभाविक रीति से ये हो रहा है पाप, उसका तो समाधान मिले.
उससे तो हमें रक्षण मिले। और अगर जो जानबूझ के हम पाप कर रहे हैं फिर उसका क्या कहना। बिकॉज गुरु एंड कृष्णा, राधा कृष्णा वेरी मर्सीफुल, गौर नीता वेरी मर्सीफुल, वी मस्ट नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट। उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं तो कभी कभी फिसल जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं। लेकिन सदोषम, दोष तो है, बट हमें उठना चाहिए, फिर कोशिश करना चाहिए कि वो गलती फिर ना करें। तो बहुत सारे और गलतियां हो जाएगा, लेकिन जो गलती हमने किया उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। दिस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। आगे, डिस्पाइट these flaws one should continue to carry out his prescribed duties for they are born out of his own nature। तो कृष्णा भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आप अपना भौतिक स्वधर्म करते रहिए। देन, फायर इज प्योर, अग्नि शुद्ध है, और अग्नि के संपर्क में जो भी आएगा वो भी शुद्ध हो जाएगा। आप कंटामिनेटेड गोल्ड अग्नि में डालेंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा, 100% गोल्ड हो जाएगा। ऑल कंटामिनेशन विल गो अवे। सो बट देर इज स्मोक, लेकिन उसी अग्नि से धुआं निकल रहा है, धूमेना। और वो ही धुआं, वही जो धुआं है उसी अग्नि को ढक रहा है। इट इज कवरिंग द प्योर फायर। तो ये दोष रहेगा, इसलिए हमारे सारे कार्य में दोष रहता है। Yet smoke does not make the fire impure। लेकिन इस धुएं ना, इस धुआं से अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होता है, अग्नि शुद्ध ही रहता है। तो इवन दो देयर इज स्मोक इन फायर, फायर इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। शुद्ध जो एलिमेंट्स है उसमें एक अग्नि होता है। सो if one prefers to give up the work of a kshatriya and take up the occupation of a brahmana, he is not assured that in the occupation of brahmana there are no unpleasant duties। ब्राह्मण स्वभाव है, क्षत्रिय का ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है घर में, या सारे रिलेटिव्स ने बोल दिया आर्मी ज्वाइन करो, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पता है वहां पे 80,000 सैलरी मिलता है। क्योंकि सबका आजकल सारे जो इक्वेशंस हैं, ऑल द इक्वेशंस आर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वो सोचेगा तो 80,000 मिलेगा तो मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, तो ज्वाइन कर लेगा। उसके लिए वो जिगर नहीं है, ब्राह्मण स्वभाव का था या वैश्य स्वभाव का था, लेकिन क्योंकि 80,000 मिलने वाला है ज्वाइन कर लिया। तो रणभूमि में जाते ही उत्तर कुमार बनेगा वो, तो आगे रणभूमि युद्ध नहीं कर पाएगा। और द रिगरस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बिकम अ सोल्जर ही विल नॉट बी एबल टू डू। वहां पे जीवन नरक बन जाएगा उसके लिए, क्योंकि हिज कैलकुलेशन वाज ओनली बेस्ड ऑन मनी, ही डिडंट लुक एट हिज स्वभाव। हु इज गोइंग टू टेल अस दिस? हमें पिछले जमाने में गुरु सारे विद्यार्थियों को बताते हैं कि वो बाद में क्या कर सकते हैं। आपका स्वभाव ये है तो आपको इस वृत्ति में जाना चाहिए, और बच्चा वही करता है। लेकिन आजकल द एरा ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं अपना फ्यूचर खुद बनाऊंगा, आई विल मेक माई ओन फ्यूचर। तो केवल ब्रेक ही होगा, मेक नहीं होगा, बिकॉज हम अपने स्वरूप या अपने स्वभाव से तद विरुद्ध बहुत सारे काम हमें करना पड़ेगा। इट नॉट गोइंग टू बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। When in winter time one takes a stone from fire, sometimes smoke disturbs the eyes and other parts of the body, but still one must make use of the fire despite disturbing conditions। कभी कभी हम जब यज्ञ करते रहे, नरसिम्हा यज्ञ करते हैं, तो कभी कभी वहां पे जो धुआं है हमारे आंखों में चला जाता है। लेकिन हम उस समय यज्ञ का होता है तो हमें तो वो यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उठ के चल दिए, क्योंकि हम उस समय नियमित पुजारी है तो हमें वो कार्य करना पड़ेगा। और सर्दी में कभी कभी गर्म रखने के लिए हमें अग्नि का मतलब हम एक वन बॉन फायर बना के उसके सामने हम बैठ जाएंगे, उसमें धुआं निकलता है, इसकी वजह से वो उससे दूर नहीं जाएंगे। तो सिमिलरली आवर कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोफेशन वी मस्ट कंटिन्यू टू डू। आजकल however many of us do not
know what should be done. Therefore, we're always entering the wrong field, then we are dissatisfied, then we try to do something else, we are dissatisfied there also. किसी को रंगभूमि में अपना सारा इच्छा है, मतलब स्वभाव रंगभूमि का है, लेकिन वो इंजीनियर बन के बैठा है, क्योंकि माँ बाप ने बोला है, सारे रिश्तेदारों ने बोला है, हमारे उसके क्लास में सब लोग इंजीनियरिंग चले गए, इसलिए वो भी आ गया। लेकिन उसका प्रवृत्ति क्या था? उसका प्रवृत्ति था आर्ट का, नाटक का, लेकिन यहाँ गलत जगह आ गया। ऑफ कोर्स इफ somehow he will realize that, तो कि ये मेरा ये था, तो वहां पे वो इंजीनियरिंग कंपनी में वहां पे एक थिएटर ग्रुप होगा, तो उसमें ज्वाइन कर लेगा, तो अपना थोड़ा बहुत जो हर्ष है वो उसमें तृप्त कर लेगा। बट बेटर फॉर हिम वुड हैव बीन दैट ही कंटिन्यूज टू डू व्हाट ही हैड अ टेंडेंसी फॉर, बट विद गाइडेंस। बिकॉज मन की बात नहीं सुनना चाहिए, मन आज ये बोलेगा, कल वो बोलेगा। आज इस लड़की को देख के किसी को लगता है आई फाउंड माई सोलमेट, फिर 5 दिन के बाद किसी और को देख लिया, उसके ऊपर मन आ गया, क्योंकि मन मन के हिसाब से हम जा रहे हैं और मन हमें धोखा देगा। वी शुड नेवर लिसन टू अवर माइंड, हमेशा वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम सुपीरियर्स, भक्तों से, गुरु से, ग्रंथों से, भगवान की भगवत गीता से हमें इंस्ट्रक्शंस लेना चाहिए। फर्दर, one should not give up his natural occupation because there are some disturbing elements. जैसे कि पुलिस की नौकरी में अगर सच्चा वो पुलिस ईमानदार पुलिस है, तो कभी कभी उसको रिश्वत देने के लिए कोशिश किया जाता है, कभी कभी उसके प्रगति को रोक दिया जाता है पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन क्योंकि उस वो सच्चा, उसका उसका जो प्रवृत्ति है वही है, तो उसको उसी फील्ड में रहना चाहिए। He should not get or saying that यहाँ पे करप्शन है, क्या करेंगे, कहीं और जाएगा वहां पे भी होगा, तो देर इज नो प्लेस वेयर देयर नो करप्शन। तो आजकल मंदिर में भी करप्शन पहुंच गया, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ जनरली एज टेम्पल। देर आर सम few temples which are notorious for this. That doesn't mean that all temples are like that. कुछ हद तक, बहुत एक हद तक सारे मंदिर प्रामाणिक हैं। And a particular type of occupation is performed for the satisfaction of the Supreme Lord. All the defects in that particular occupation are purified. So, why is Krishna telling महामनुस्मरो युद्धचा? क्योंकि बार बार अर्जुन बोल रहा है इसमें दोष है, इसको मारने में दोष है, मैं क्यों मारूं, युद्ध करने से बहुत सारे महिला विधवा हो जाएंगे, बहुत सारे योद्धा मारे जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे बच्चे, वर्ण संकर होगा। जी ये सब होगा, युद्ध का परिणाम तो यही है, वो युद्ध भयंकर है, इसलिए कोशिश किया गया कि युद्ध ना हो। लेकिन जब डिसीजन मेकर दुर्योधना डट के बैठा है कि नहीं युद्ध ही करना है, तो धर्म के लिए युद्ध करना पड़ेगा, तो अनिवार्य शरीर कटेंगे, शव गिरेंगे, विधवा होंगे, अनाथ होंगे। लेकिन एक जो धर्म युद्ध जो लड़ता है, आपको पता है वो क्या करता है? इट वॉज जो राजा का कर्तव्य था कि अगर कोई युद्ध में जीत जाए और जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, जनता परास्त हो चुके हैं, लेकिन उनका देखभाल भी इस राजा का कर्तव्य बन जाता है। इनफैक्ट ही हैड टू लुक आफ्टर देम मोर नाइसली देन ही वुड लुक आफ्टर हिज यूजुअल प्रजा, क्योंकि अब तो वो भी प्रजा बन गए, एंड ही वुड नॉट ऑप्रेस देम, ये उसका कर्तव्य था। विधवा बन गए हैं तो उनको सुविधा देना, अनाथ बच्चों को सुविधा देना, जस्ट लाइक द इंडियन गवर्नमेंट विल गिव पेंशन फॉर आर्मी पीपल, ठीक वैसे ही जो राज ऋषि होता था, धर्मी जो राजा, धर्मी राजा होता था, वो सबका देखभाल करता था। जिसमें जो अपाहिज हो चुका है युद्ध से, चाहे वो ऑपोजिट पार्टी के लिए लड़े हो, लेकिन अभी वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गया, और जब तक वो इस राजा को नहीं मानेगा उसको कारागृह में रखा जाएगा, लेकिन वहां पे उसका अच्छी तरह देखभाल होता, क्यों जो विकलांग हो चुका है उसका जो रिहेबिलिटेशन है, ये करने का कर्तव्य राजा का। और अनाथ बच्चों का देखभाल, विधवाओं का देखभाल, ये समाज का और राजा का कर्तव्य था। बट टुडे ऑफ कोर्स such a ideal situation is not there.
जब मुगल और जब बहुत सारे तुर्क अ, आक्रमण किए हैं, कितने सारे अ, हिंदुओं को बेमौत मार दिया, लेकिन और औरतों को उन्होंने जबरदस्ती अ, गुलाम बना दिया, सेक्स स्लेव्स। तो लैंगिक क्या बोलते हैं, गुलामी उनसे करवाया। तो दैट इज नॉट द काइंड ऑफ सिस्टम दैट प्रीवियस एजेस हैड। So Krishna is talking about the faults in professions, but Krishna says that with guidance we must continue to do that till we become spiritually advanced and we can take the big step to completely engage in spiritual activities. Asakta buddhi sarvatra जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तो थीम ऑफ टुडे वाज व्हाट इज रियल रिनंसिएशन। अर्जुन बोल रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा और युद्ध छोड़ के जाने वाला था पहले अध्याय 2-3 अध्याय में, लेकिन कृष्णा ने उनको समझाया नहीं, ऐसा नहीं, ये अभी तक समझा रहे। तो ही थॉट दैट इज रिनंसिएशन। अभी कृष्णा समझाने वाले हैं असली संन्यास क्या है। संन्यासेनाधिगच्छति। So, asakta buddhi sarvatra. So, what is the meaning of this? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. One can obtain the results of renunciation. संन्यासेनाधिगच्छति। संन्यास का जो फल है वो कार्य करते हुए भी कोई पा सकता है। कैसे? Simply by self control. Jitatma. Jitatma means one was controlled his senses. By becoming unattached to material things, असक्त बुद्धि सर्वत्र। भौतिक कार्य कर रहा है लेकिन उसमें आसक्त नहीं है, कर्तव्य समझ के कर रहा है, and he's doing it as a matter of duty, he's not bound by it. Then, and disregarding material enjoyments, so vigata spruha, so he's giving up all tendencies for material enjoyment. He's only thinking that I must do it as a matter of duty for the satisfaction of Krishna. इसलिए कृष्णा ने बोला है अर्जुन को, तकलीफ हो रहा है कोई बात नहीं है, महामनुस्मरो युद्ध, अच्छा अपना कर्तव्य करो, युद्ध मेरा स्मरण करते करो, तो जो दोष रहेगा वो सब मिट जाएगा। So that is how we should do our duty. We should always remember Krishna and continue to do our duty. सास अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, माँ बाप आजकल मतलब हमें उपद्रव दे रहे हैं, ये बच्चे हमें तंग कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप का कर्तव्य निभाना है। बच्चे बड़े बुजुर्गों का देखभाल करना है, कर्तव्य निभाना है। और बहू है तो सास की देखभाल करना चाहिए, और सास बहू को अच्छी तरह देखभाल उनको भी करना है बेटी की तरह। मे बी कलयुग में ऐसे 100% नहीं होगा। तो व्हाट इज कृष्णा टेलिंग? यू डू योर ड्यूटी। आप अपने कर्तव्य करो, मेरे स्मरण करो। when we remember Krishna and do our duty, Krishna will set everything right. Why? Because he's saying, मेरा नाम लेके अभी ये कार्य कर रही है, मेरा नाम लेके ये कार्य कर रहा है, तो इसके जीवन में मुझे सब कुछ सही करना पड़ेगा। और जो कर्म है, जो थोड़ा बहुत उसको सफरिंग करना है, वो करने दो। कृष्णा विल अलाउ दैट टू हैपन इन आवर लाइफ। भौतिक कर्म को उसको उन्होंने तोड़ दिया है। मेनी ऑफ द कार्मिक रिएक्शंस he has already stopped for us, but little bit he will allow, otherwise we will not learn our lessons. And to purify us, he will sometimes allow a little bit of karma to act on us. तो हम सोचते रहेंगे पांडव के साथ ऐसे क्यों हो गया, इतना वनवास, धोखेबाजी उनके साथ हो गया, द्रौपदी के साथ क्या हो गया, कुंती के साथ क्या हो गया, इन्होंने क्या किया था। It's not about what they have done. They are pure devotees. Krishna will utilize them and teach the world lessons of how to be a devotee. हमें ये सीखना है कि ये नहीं कि कृष्णा के भक्त होते हुए भी इनको ये सब हो गया। हमें ये सीखना है कि कृष्णा का भक्त होते हुए भी इनको ये सब हो गया, फिर भी इन्होंने कृष्णा भक्ति को नहीं छोड़ा। ये आदर्श हमें सीखना है। कृष्णा इज ट्राइंग टू हाईलाइट द डिवोटी लाइक दैट। इज ट्राइंग टू ही इज नॉट लिविंग फॉर कन्वीनियंस। अगर मैं बिस्किट दूंगा तो मेरे पास रहेगा, वरना वो कहीं और जाएगा। जैसे कि कुत्ते को बिस्किट डालेंगे
वो दुम हिलाएगा, वफादार रहेगा। बिस्किट नहीं डालोगे तो पागल होके काट भी सकता है। सो बट ही इज टेलिंग विद द एग्जाम्पल ऑफ पांडवास, पांडवास के उदाहरण वो निरूपण कर रहा है कि देखो ये वक्त है, सब कुछ कन्वीनियंट है, हरे कृष्णा बोलने में क्या है, सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है, फिर भी वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं। कुंती बोल रही है कृष्णा छोड़ के जा रहा है हस्तिनापुर, क्योंकि अभी युधिष्ठिर राजा बन गया, सब सेटल हो गया, कृष्णा द्वारका जा रहे हैं, कुंती आ रही है, जा रहे हो, जब बिल्कुल कुछ सही नहीं था अब तब मेरे हमारे साथ थे, अब सब कुछ ठीक है, जा रहे हो हमें छोड़ के, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तुम फिर कष्ट दो, तो यू गिव अस मोर ट्रबल्स, बिकॉज जब ट्रबल्स रहेगा आप हमारे साथ रहते हो, जब सही हो जाता है वो चले जाते हैं, हमारे ऐसी जीवन नहीं चाहिए, यू गिव अस ट्रबल्स बट यू स्टे विथ अस। So that is the kind of devotion the Pandavas and their mother and wife had. So Krishna is using them as an example. So real renunciation means that one should always think himself as part and parcel of Krishna. तो असक्त बुद्धि, विगत स्पृहा, जितात्मा, इस पांडव के गुण थे, कुंती के गुण थे, द्रौपदी के गुण थे कि ये सब थे वो, they were real renunciants. So that one should always think himself part। कृष्णा के हम अंश हैं, कृष्णा के भक्त हैं, कृष्णा सब जानते हैं, उनकी देख रेख में ये सब हो रहा है, मतलब वो चाहते हैं कि हम इससे गुजरे। दिस इज हाउ पांडवास वुड कंटिन्यू, चाहे कोई भी आके उसको नीडल करते, दुर्योधन भी आके कहाँ गया तुम्हारा गोल्ला, गोल्ला मीन्स योर काउहर्ड, तो तुम्हारा जो गोपाल जो तुम्हारा रक्षक है कहाँ गया, अब क्या कर रहा है वो, आपको धर धर भटकने छोड़ दिया उसने, आपने जिसको भगवान माना है क्या किया वो, उससे बेहतर था मेरे शरण में आ जाते, राज्य भार मुझे करने देते चुपचाप और मेरे अंडर रहते। दुर्योधन ऐसे बोल रहा है, बट व्हाट आर पांडवास थिंकिंग, ये हमारे कर्म है, इससे ज्यादा मिलने वाला था कष्ट, लेकिन कृष्णा ने अपने कृपा से इतने में सुलझा रहा है। So since he is a part and parcel of Supreme Lord, the results of his work must be enjoyed by the Supreme Lord. जो भी हो भगवान का लीला है, ये सब भगवान की संतृप्ति के लिए है, हम इसमें कठपुतली है, भागीदारी है, हम इसमें भाग लेंगे, कृष्णा को यही इच्छा है, कृष्णा का यही इच्छा है, if this is what Krishna wants, I will go through it. This is our devotee will think, and this is actually Krishna consciousness. ये कृष्ण भावनामृत जीवन है। The person acting in Krishna conscious is really a सन्यासी, ये सही मायने से सन्यासी, जो शुद्ध कृष्ण भक्त है, ये सच्चा सन्यासी है, not the person who is simply wearing a saffron robe and is cheating people. That saffron robe is not the standard. The standard is the behavior. A sannyasi is supposed to be free from reactions of his past activities, but when a person who is in Krishna consciousness automatically attains his perfection without even accepting the so-called order of renunciation, this state of mind is called yoga rudha. इस परिस्थिति, संन्यास परिस्थिति जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति गुजरता है उसका नाम है योगा रूढ़ा। और यस्त्व आत्मरतिर एव स्यात्, one who is satisfied in himself has no fear of any kind of reaction from his activity, क्योंकि कृष्ण जैसे चाह रहा है वो अपना जीवन जी रहा है, तो कर्म का बुरे कर्म प्रतिफल उसको नहीं मिलेगी। So having said this, as I told you, the purports are getting bigger and I'm trying to do the purports in detail because it's the crux and essence of all the other things we have learned till now. So we'll be going a bit slow, 2-3 shlokas per session.